हेलो दोस्तों, मैं AK भटनागर आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञानम एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पुनः जो एवरेज का क्लास 4 है वह लेकर के आपके बीच आए हैं और हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और यह जो है आपके लिए खास रहने वाला है क्योंकि एवरेज का अब जितने भी पैटर्न आपने पढ़ा और उसका अब जो है भाषा के माध्यम से प्रयोग करेंगे। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्न का सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। तो आज का सेशन जैसा कि एवरेज चल रहा था आप लोग का, तो आज का जो क्लास होने वाला है ये 4 नंबर क्लास होने वाला है। तो आप सभी मित्र जो है अपने पास जरूर कलम और पेपर यानी कॉपी जरूर रखें, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट आपको कॉपी में नोट करना बहुत जरूरी होता है। और वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो जरूर से जरूर अपने मित्र में शेयर करिएगा, ठीक है। यदि नहीं भी अच्छा लगे तो कोशिश करिएगा इसे शेयर करने का, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसी कोशिश है हम लोग के टीम के द्वारा कि जो भी क्लास आपको मिले तो आपको डिस्टर्ब या किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, आप उसे अच्छे ढंग से सीख सको, कर सको और अपने एग्जाम में सफलताएं प्राप्त कर सको, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग चलिए आज का शुभारंभ करते हैं क्लास 4 का, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे और समझेंगे। तो देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मत समझिएगा आपका जो थंबनेल होता है इसका या फर्स्ट पेज था वहां लिखा हुआ था केवल आरपीएफ। तो ये मत समझिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है केवल आपको आरपीएफ एग्जाम के लिए ही फायदा होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये आपको फायदा आपको बीपीएससी टीआर के एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, जो आपके जोन में एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीआर 3 का 3.0 का, उसमें भी आपको ये जो फायदा देने वाला है मैथमेटिक्स पेपर वाले स्टूडेंट के लिए और 1 to 5 स्टूडेंट के लिए भी ये फायदेमंद रहने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आगामी, उन सभी एग्जाम में आपको ये चैप्टर से क्वेश्चन 2 या 3 रहते हैं और आप इसे आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि अब नंबर की चर्चा नहीं होगा, नंबर के अलावे अब भाषा दिया जाएगा और उस भाषा से हम लोग संख्या को प्रयोग करते हुए संख्या का निर्माण या औसत का निर्माण करेंगे। तो चलिए देखिए एक चीज आपको शुरू में ही समझाएं, बस ये आप हमेशा याद रखिए, औसत बराबर हम लोग क्या करते हैं, योग बटे संख्या करते हैं। क्या करते हैं, योग बटे संख्या करते हैं। और इसी को थोड़ा यदि मॉडिफाई कर दें तो योग बराबर लिखें तो संख्या औसत के साथ हो जाएगा और ये औसत गुणे क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औसत गुणे संख्या कहलाएगा। तो इस तरह का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। अभी तक आपने देखा था कि औसत निकालना होता था तो योग बटे संख्या कर लेते थे, औसत निकाल लेते थे। लेकिन अब आपके प्रश्न में संख्या भी दिया जाएगा और औसत भी दिया जाएगा, संख्या भी दिया जाएगा और औसत भी दिया जाएगा। तो बताइए ये जब दो चीज मिलेगा तो अगला क्या निकालना होगा, आपको योग निकालना होगा। तो इसीलिए इस दोनों का गुणनफल करके आप क्या निकालिएगा, योग निकालिएगा और उससे जो भी काम आपको कहे करने के लिए संख्या बनाने कहे तो संख्या बनाइए, या संख्या हटा करके उसका नया औसत तैयार करने बोले तो नया औसत भी आप तैयार कर सकते हैं। तो समझिए यहाँ जैसे कि प्रश्न में ही आपको दे दिया जाए कि 10 संख्या का औसत 20 है, ठीक है। फिर बोल दिया 12 संख्या का औसत 40 है। तो सभी संख्या का औसत बताइए, सभी संख्या का औसत बतावें, सभी संख्या का औसत बतावें, ऐसा आपसे पूछेगा तो आप कैसे कर सकते हैं बताइए। देखिए सेम इस कॉन्सेप्ट के द्वारा काम कर सकते हैं आप।
क्या बोला है? 10 संख्या है और उसका औसत 20 है, फिर 12 संख्या है उसका औसत क्या है? 40 है। तो सभी संख्या का औसत बताना है। सभी मतलब क्या? पहला जो 10 है, फिर आगे चल करके 12 आया, तो ये कंप्लीट संख्या कितना हो गया आपका? 22 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 22। और उसी 22 संख्या का आप लोग को क्या निकालना होगा? एवरेज निकालना होगा। क्या निकालना होगा? 22 संख्या का औसत यानी एवरेज। और एवरेज निकालने का नियम ही सीखे हैं, योग बटे संख्या। तो पहले उस 22 संख्या का क्या चाहिए? योग चाहिए। तो योग लाएंगे कैसे? तो समझिए, जब ये 10 संख्या का औसत 20 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10 संख्या का जो योग बनेगा वह क्या बनेगा? 10 संख्या का योग बनेगा तो क्या बनेगा? औसत गुने संख्या। तो संख्या है 10, औसत है आपका 20। तो क्या करेंगे? 10 गुने 20 कर देंगे। 10 गुने 20 कर देंगे और इस तरह से इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 200। फिर दूसरा रिजल्ट निकालते हैं, कितना संख्या है? 12। 12 संख्या का योग करना है। 12 संख्या का क्या करना है? योग करना है। तो क्या करिएगा? 12 और उसका औसत कितना है? 40 है। तो इस 40 को इसमें गुना कर दीजिएगा, तब रिजल्ट क्या आएगा? 12 चौके 48, 480 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तब आप कह सकते हैं कि 10 संख्या का औसत 200 है और 12 संख्या का योग 10 संख्या का योग 200 है और 12 संख्या का योग कितना है? 480। तो यदि हम लोग 22 संख्या बनाएंगे, 10 प्लस 12 करेंगे, तो ये कितना संख्या हो जाएगा? 22 संख्या। कितना हो जाएगा? 22 संख्या का अगर योग लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तो दोनों का योग करेंगे, 200 प्लस 480। तो इस तरह से रिजल्ट क्या हो जाएगा? 680। कितना हो जाएगा रिजल्ट? 680 रिजल्ट हो जाएगा। और 680 आया तो अब आप इसका फाइनल औसत करिएगा। तो योग आपको पता है कि योग है कितना? 680 और संख्या है कितना? तो ये संख्या है 22। तो 22 है, तो औसत निकालने का नियम क्या है? योग बटे संख्या। तो योग कितना देंगे? 680 और बटा में कितना? 22। तो नया जो औसत तैयार होगा 680 बटे कितना हो जाएगा? 22। और इसे काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 0 और यहां पर 11। तो 11 तिया 33, 0, 10 बटे 11। यही इसका क्या हो जाएगा? औसत आ जाएगा, यानी टोटल 22 संख्याओं का औसत। तो समझ में आया होगा नहीं कि 10 संख्या का औसत दे दे, 12 संख्या का औसत दे दे और सभी संख्या का औसत पूछे तो आप इसे बना सकते हो, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे और भी हम देखते हैं कि आगे जो है किस तरह से बनेगा, आगे का किस तरह का चलन रहेगा, इसके क्वेश्चन में क्या क्या पैटर्न बदल सकते हैं। तो देखिए अगला देखिएगा पैटर्न, इसमें नेक्स्ट पैटर्न देखिएगा, जब इसी में कह दे कि 12 संख्या का औसत, 12 संख्या का औसत 24 है, 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा ये आपसे पूछेगा, तो आप क्या करिएगा? तो शायद ये लास्ट जो क्लास हुआ था क्लास 3 का, तो उसमें आपको हम ये समझाए भी थे। तो देखिए फिर से यहां समझिए, जैसे हम मान चलिए 12 संख्या है, तो 12 संख्या का हम लोग डायरेक्ट क्या बनाएंगे? योग बनाएंगे। योग कितना? 24 गुने 12। तो क्या हो जाएगा? 12 चौके 48 और 12 दूना 24, 4 कितना हो जाएगा? 28, यानी 288 आपका ये योग बन जाएगा। लेकिन जैसे ही 12 संख्या है, सब में जैसे एक संख्या है a, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। फिर b है, उसमें भी 8 जोड़ेंगे। इस तरह से जो 8वां संख्या होगा उसमें भी कितना जोड़ना होगा? 8 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? 8 जोड़ना होगा। तो ये 8 कितना बार आएगा? तो टोटल है, ये 12वां है, 12वां नंबर। तो 12वें नंबर में भी कितना जोड़ना है? 8। तो यानी कि हम कह सकते हैं 12 गुने 8, यही हमें क्या करना पड़ा है? जोड़ना पड़ा है।
तो 12 8 कितना हो गया 96। यानी इसमें अगर हम 96 जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ये फाइनली क्या होगा, नया योग आएगा। क्या आएगा, नया योग। और इसे हम जोड़ करके लिखते हैं तो 8 6 14, 8 8 16, 1 17, 1 18 और 2 1 3, कितना आ जाएगा 384। अब आपका इसका नया औसत तैयार करिएगा तो नया औसत क्या आएगा 384 बटे 12, क्योंकि टोटल संख्या कितना है 12, तो 12 से भाग दीजिए, 12 तिया 36, 12 दूना 24, तो कितना हो गया 32 उसका नया औसत आया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप चाहिएगा तो एक लाइन में आंसर कर सकते हैं, एक लाइन में आप प्रश्न पढ़ने के साथ ही उसका आंसर दे सकते हैं। तो जैसे क्या करिएगा, देखिए यहाँ औसत था 24, अब हो गया है 32, दोनों का देखिए डिफरेंस 8 है। 32 में 24 को घटाइए, 32 में से 24 को घटाइए, कितना होगा आपको जो है यहाँ 8 दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा 8, यानी कि 32 में से 24 को घटाइए, कितना बचेगा 8, और यही 8 हमें जोड़ना पड़ा था। तो डायरेक्ट अगर रिजल्ट लिखना होगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते, औसत ले लेते, कितना 24 और कितना जोड़ना है 8, तो 24 8 32, यानी नया औसत कितना हो जाएगा 32। और इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आप जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझे तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर देते हैं और इसी तरह का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस ध्यान रखना है कि आपको जो प्रश्न मिलने वाला है उस प्रश्न में क्या रहने वाला है। तो प्रश्न में हमेशा संख्या रहेगा और उसका औसत दिया जाएगा, तो हमेशा आप क्या निकालिएगा योग, और उससे आप उसका आंसर करने का काम करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पर ही चलते हैं और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ही, और एक क्लास और होगा इसका, तब एवरेज का सारा कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। आपको प्रश्न में दे दिया है कि 7 संख्या लेना है और 7 संख्या का औसत 30 है, तो आप क्या बनाइएगा यहाँ पर योग बनाइएगा कि योग जो है ये 7 संख्या का योग कितना होगा 30 गुने 7 होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं 210। फिर बोला है क्या प्रथम 4 संख्या का औसत कितना है 25, यानी इसी 7 में से प्रथम क्या लेना है 4 लेना है, फिर अंतिम क्या लेना है इसी में से 4 लेना है। देखिए ऐसा ही रूल यहां कर रहा होगा, अंतिम कितना लेना है 4 लेना है। नहीं तो अब कहिएगा सर 7 संख्या है ही और 4 लेंगे तो 8 में हो जाएगा। तो 8 यहां किस लिए हो रहा है, तो बीच में ऐसी संख्या है जो इधर से गिनने पर भी चौथा और इधर से जब शुरू कर रहे हैं तो वह 5वें से शुरू होकर के गिना रहा है, यानी एक संख्या का काउंटिंग कितना बार हो रहा है 2 बार हो रहा है। तो इसलिए ये आपको दिखेगा 8 लेकिन है कितना 7। यदि दिक्कत है परेशानी है तो समझिए, जैसे मान लिए ए मान लिए बी मान लिए सी डी ई एफ और जी, ये मान लीजिए 7 संख्या है। अगर 7 संख्या में पहली 4 ले तो यहां लिखेंगे ऐसे करके 4, और अंतिम 4 लेंगे तो ऐसे होकर के यहां आएंगे। तो बताइए डी कितना बार काउंट हो गया 2 बार काउंट हुआ, तो डी अगर 2 बार होगा तो संख्या 7 रहने वाला है, तब कितना हो जाएगा संख्या 8। तो इसीलिए कभी भी ऐसा प्रश्न मिले तो आपको घबराना नहीं है, समझना है और उसका आंसर करना है। चलिए तो देखिए क्या करेंगे इसमें, तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सीधा आप लिखिए प्रथम जो 4 है, प्रथम 4 संख्या का क्या करना है योग करना है। तो 4 संख्या का योग क्या है 25 है, तो 4 गुने 25 कितना रिजल्ट हो गया 100। फिर अंतिम हमें 4 संख्या का रिजल्ट बनाना है, अंतिम 4 का योग बनाना है। तो 4 गुने क्या करेंगे हम लोग 32 कर देंगे, तो 4 गुना 8, 4 तिया 12 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 गुना 8, 4 तिया 12, यानी फाइनली रिजल्ट कितना है ये 128 है। अब इसे हम जोड़ेंगे, कितनी संख्या बन जाएगी 8 संख्या, 8 संख्या का योग करेंगे तो 128 प्लस कितना 100, तो कितना हो जाएगा 228। तो अब बताइए ये कितने संख्या का योग है 8 का, और यहां जो निकाले हैं वह कितनी संख्या का है 7 संख्या का। तो 7 संख्या का योग जो है आपको यहां लिख लीजिए 210। तो बताइए
घटाने पर वह बीच वाली संख्या आएगा जो दोनों में लिया गया था। तो इसीलिए हम लोग जब इसे घटाएंगे तो ये संख्या किसका निकलेगा? बीच वाली का। किसका निकलेगा? बीच वाली का। तो घटाइएगा तो कितना आ गया? 18। और इस तरह से बोल रहा है वह बीच वाली संख्या कितनी है? पांचवी संख्या है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये बीच वाली संख्या कौन सी निकालनी है? पांचवी। और वह पांचवी संख्या कौन सा हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? अब देखिए आपको बताने के लिए ये लंबा प्रोसेस गया, इतना आपको करने की जरूरत नहीं था। प्रश्न आप समझते तो आप सीधा लिखते 7 गुने 30 कितना? 210। फिर लिखते 4 है और 25 है तो कितना? 4 गुने 25 कितना हो गया? 100। फिर आपका अंतिम 4 है और कितना है? 32। ये करते तो आपका कितना आता? 228। और इस तरह से 4 को जोड़ करके लिखते आपको, सॉरी यहां पर गलती हो गया, 128 है, सॉरी यहां पर गुना करिएगा कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। इसे जोड़ लीजिएगा तो 228। और इसी 228 को किसके साथ? 210 के साथ घटा लेना है। फाइनली रिजल्ट ही जो है आपका आंसर बनेगा, यानी 18। तो इस तरह से गुना करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है तो वीडियो को तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। नए चैनल है अभी आप लोग के बीच में, ठीक है। और बेगूसराय की एकमात्र ऐसी संस्थान है जो आपको विभिन्न प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी आपको जो है ऑनलाइन माध्यम से भी देने का काम कर रही है, ठीक है। तो आप सभी का सहयोग जरूरी है। आप लोग मदद करिएगा तो हम लोग के द्वारा, हम लोग के जो टीम मेंबर हैं सभी के द्वारा ये सीए को आगे और बेहतर ढंग से काम को किया जा सकता है। तो आप लोग का केवल एक सहयोग बनता है कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को अपने मित्र समूह में शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए 15 संख्याओं का औसत कितना है? 32। प्रथम 8 संख्या का औसत 25, फिर अंतिम 8 संख्या का औसत कितना है? 40। तो 8वीं संख्या बताइए, कोई दिक्कत है? 15 गुने 32, 15 दूना 30, 15 या 45 और 3 480। अब आइए उधर 8। तो 8 संख्या का औसत कितना है? 25। तो 25 8 कितना हो जाएगा? 200। फिर 8 गुने 40 तो कितना हो जाएगा? 320। तो ये फाइनली रिजल्ट क्या दिया? 520 का। तो अब क्या करना है? इस दोनों को घटा लेना है। तो कितना हो जाएगा रिजल्ट? 40। और यही 40 कौन सी होगी संख्या? 8वीं संख्या होगा। और इस तरह से आंसर कर सकते हैं कितना? 40। तो आपको समझ में आ गया होगा। सीधा औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या रखिए और आपका आंसर बनते जाएगा। बस एक ही कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, ठीक है। औसत बराबर योग बटे संख्या, तो योग बराबर औसत गुने संख्या, ठीक है। और उससे जो मन होगा सो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, प्रश्न में। चलिए आगे बढ़िए हम लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर। देखिए फिर यही क्वेश्चन है आपसे, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम लोग कर लेते हैं 25 पचे कितना हो जाएगा? 125। फिर यहाँ 21 तिया कितना? 63। और 30 तिया कितना हो जाएगा? 90। तो ये कितना हो जाएगा? 153। तो हम लोग क्या करेंगे? 153 में 125 को घटाएंगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और आप आंसर क्या दे सकते हैं? डी नंबर 28। चलिए समझ में आ गया सबको? कहीं से कोई परेशानी नहीं। हम लोग इस दोनों को गुना कर ली, फिर इस दोनों को भी गुना किए और इसको भी क्या किए? हम लोग गुना करके, और गुना करके यहां जोड़ करके इसके फाइनल में हम लोग घटा लिए, वही संख्या आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। आइए यहां भी वही है, 20 संख्याओं का 22 औसत है। तो 20 गुना 22 तो कितना हो जाएगा? 440। फिर देखिए यहाँ 11 संख्या का औसत है कितना? संख्या का औसत। और आखिरी 10 संख्या का औसत 23 और 21 है। 11 गुना क्या करेंगे? 23 करेंगे। फिर 10 गुना क्या करेंगे? 21। तो 23 3 और ये कितना? 25, 253। और ये कितना हो जाएगा? 210। इसे जोड़ लीजिएगा 3 5 1 6 और ये 4, यानी कि फाइनली जो है
दूसरा ये पुराना वाला औसत, पुराना वाला योग, और न्यू वाला जो आया वो कितना आया है 463। घटाने पर क्या आएगा बताइए 23, और वही 23 क्या होगा 11वीं संख्या बन जाएगा। और आप इस तरह से आंसर कहिएगा कौन सा है, बी नंबर है यानी 23। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर भी आपका वही है, हम छोड़ दे, चलिए कर ही लेते हैं, छोड़ते नहीं। 9 बचे 45, कितना हो जाएगा 450। प्रथम 4, तो 4 गुने 52, 4 दूना 8, 4 पचे 20। फिर 4 संख्या का औसत 49, 4 नवा 36, 4 चौके 16, 3 19। जोड़ लीजिए 6 6 12, 2 14, 9 1 10, 2 1 3 1 4। तो 404 क्या करना है इसमें, माइनस कर लेना है। ठीक है, 404 माइनस कर लेना है। 10 में से 4 गया 6, और यहां पर 4, और ये खत्म। तो रिजल्ट क्या देगा 46, यानी आपका आंसर कितना हो गया 46। वो जो भी संख्या है वह संख्या कौन सी है 46 है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन आपने देखा। आइए अब इसी में आयु से संबंधित भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो घबराना आपको नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपको हर संभव चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करवा कर रहेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। क्या बोला गया यहाँ, एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या होगा? तो देखिए, आइए यहाँ कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं और ट्रिक भी, यानी फास्ट कैसे बनाना है वह भी देख लेना। तो चलिए, पहले कक्षा में कितना लड़का है 20, तो 20 लड़का है तो इसका क्या बनाइएगा, योग बनाइएगा। तो 20 लड़के का 20 बॉयज का योग कितना है आयु का, तो 20 गुने कितना है 21। तो करिएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा 420। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ लिया जाए, यानी कि जब वह 20 लड़का था, 20 लड़का में जब एक अध्यापक यानी टीचर की आयु जोड़ लेंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 21। जो इसका औसत था पहले से 21 था, लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो इसका औसत कितना बढ़ जाएगा 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 21 से क्या हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। 21 से क्या हो जाएगा 22। तो इस तरह से हम निकालेंगे 21 बॉयज का योग निकालेंगे, तो वह क्या होगा 21 गुने क्या रखेंगे 22 रखेंगे। तो अब देखिए रिजल्ट 2 21 गुना 42, 4 21 गुना 42, 4 46, यानी 462। तो अब देखिए इसमें क्या है 20 बॉयज है, उसका योग है 420, और यहाँ 20 बॉयज है प्लस एक टीचर है, इसकी संख्या है 462। अब बताइए बॉयज बॉयज खत्म, तो टीचर आएगा, टीचर आएगा तो कितना होगा वह 42 होगा। और इस तरह से आपका आंसर कौन सा चला जाएगा बी नंबर। कौन सा आंसर चला जाएगा बी, और आंसर कर सकते हैं 42। और आप सभी को अच्छे ढंग से ये समझ में आया होगा। चलिए, अगर इसी को फास्ट बनाना होगा तो ध्यान रखिए क्या करिएगा, जब भी ऐसा वृद्धि और कमी का चर्चा करेगा तो ध्यान रखिएगा औसत जो पुराना वाला होगा प्रश्न में उसको रख लीजिएगा, प्लस या माइनस, वृद्धि वृद्धि या कमी, गुणे क्या करना है इसमें कुल संख्या कर देना। क्या करना है कुल संख्या, क्या करना है कुल संख्या। यही क्या आएगा नए व्यक्ति का आयु आ जाएगा, या नए व्यक्ति का जो कहे योग औसत कहिए, योग कहिए या उसका प्राप्तांक कहिए, वो सब आपको तैयार होगा। तो देखिए यहां पर रिजल्ट अगर लिखना चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हैं, औसत कितना है 21, 21 लिख दिए। ठीक है, यहाँ कितना वर्ष बढ़ा, वृद्धि है कि कमी, वृद्धि है, तो प्लस कितना वृद्धि 1। टोटल व्यक्ति कितना है, तो यहाँ था 20 और अध्यापक भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो 21 21 कितना हो गया 42 हो गया। और एक लाइन में आंसर आप बना सकते हैं 42। समझ में आया सबको? अगर कॉपी पर नोट करना होगा तो इसे नोट जरूर कर लीजिएगा और आप इसे आसानी पूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, शायद सेम क्वेश्चन है आपको। शिक्षिका की औसत आयु 15 है और शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। तो हटाने के लिए कहे या जोड़ने के लिए कहे तो घबराना नहीं है, बस ध्यान रखना है क्या कि जो औसत है नया वाला कितना है 15, ठीक है। यहाँ शिक्षक को हटाया गया और यहाँ कमी किया गया, तो हटाना मतलब माइनस, कमी माइनस माइनस, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगा प्लस में। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, और कितना कमी हुआ है 1। टोटल संख्या कितना 14 छात्र में शिक्षिका हटा दिया गया तो कितना हो गया 13। तो 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा रिजल्ट 28 हो जाएगा। और इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं इनमें से कौन सा, कोई नहीं, NOT। कौन सा आंसर हो जाएगा NOT। चलिए एक बार हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। आइए देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट पर भी आपको समझा देते हैं, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। कॉन्सेप्ट में क्या करिएगा, 14 छात्र है, इसका क्या बनाइएगा एवरेज। एवरेज क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है आपको शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष। तो इसका क्या बनाइएगा योग बनाइएगा। तो योग बनाइएगा तो 14 गुने क्या करिएगा 15, तो 15 चौके 60, 6 15 6 21 210, ठीक है। इसके बाद इसमें से एक शिक्षक हटा दिए तो कौन हो गया 13। तो 13 स्टूडेंट का जो एवरेज है वह एवरेज एक कम हो जाता है, कितना हो जाता है 14। तो इसका क्या बनाइएगा योग बनाइएगा, क्या बनाइएगा योग। तो 14 गुने 13, तो 13 चौके 52, बचा 5, 13 5 18। अब इसे क्या करिएगा घटाइएगा, तो घटाइएगा तो रिजल्ट आएगा कितना 32 का। रिजल्ट कितना आएगा 32 का। तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ी हुआ है, ठीक ना, इसीलिए गड़बड़ हुआ है। तो आंसर क्या सही होने वाला है 32 का होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या गलती किए थे हम लोग। आइए देखिए यहाँ पर क्या गड़बड़ी किए थे जो 28 रिजल्ट आया। देखिए यहाँ पर समझिए 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका, तो 14 और 1 मिलकर के कितना होगा 15 होगा। तो यहाँ हम लोग ये भी मिस्टेक कर दिए, 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका, 14 1 15 होगा, 14 नहीं मानेंगे इसे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डाटा मिस है, आप लोग एक बार अच्छे से पुनः इसे समझ लीजिए फिर से, ठीक है। तो 14 स्टूडेंट है प्लस टीचर है, तो इसकी संख्या कितना हो गया 15। तो यानी कह सकते हैं 15 का जो औसत है वह कितना है 15 है, 15 का औसत कितना है 15। तो योग बनाएंगे तो योग कितना बन जाएगा 225 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे एक शिक्षक हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 14। तो 14 का जो एवरेज आएगा वह एवरेज कम हो जाएगा कितना 14। तब फाइनली इसका क्या बनाएंगे योग। तो 14 गुना 14 कितना होता है 196 होता है। तो इस तरह से हम लोग शिक्षिका यानी कि टीचर का आयु निकालें तो 15 में से 14 जाएगा तो यहाँ 225 में से 96 घटाएंगे तो 25 और ये क्या बचेगा 29। और इस तरह से फाइनल आंसर आपका क्या बनने वाला है 29 बनने वाला है, 32 भी नहीं। कौन सा रिजल्ट 29। अब देखिए इसे शॉर्टकट में बनाते तब पर भी आपका निर्माण हो पाता। क्या करते औसत कितना 15, शिक्षिका गई और औसत भी क्या हुआ कम गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर दिए। उसके बाद एक की कमी हुई थी, 14 छात्र और एक शिक्षिका 15 हो गए, शिक्षिका को हटा देंगे तो उसकी संख्या कितना होगा 14। तो इस तरह से इसे जोड़ देंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो आप ये भी समझ चुके हैं। तो इस तरह से आपका आंसर कितना जाएगा 29, यानी कि उस शिक्षिका का जो आयु है यानी जो शामिल हुआ है वह कितने वर्ष की थी तो 29 वर्ष की थी। और इस तरह से आपका आंसर डी चला जाएगा। समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला है 15 व्यक्ति की औसत आयु 25 साल है, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु में 2 साल घट जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु बताइए। देखिए सीधा आ गया वही चीज, टोटल है 15 व्यक्ति, औसत है 25 साल, व्यक्ति के चले जाने से तो माइनस हो गया,
और 2 साल घट गया तो माइनस माइनस, यहाँ एक गया दूसरा भी गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर एक जाता और एक आता यानी संख्या बढ़ जाता तब वहां माइनस करते, वहां घटाते नहीं। तो सॉरी वहां जोड़ते नहीं, वहां क्या करते, घटाते। जैसे एक संख्या गया एक संख्या कम गया, या एक संख्या आया लेकिन संख्या कम गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। अगर दोनों मान लीजिए आया वृद्धि हुआ, यहां भी वृद्धि हुआ, तो यहां रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा ट्रिक में। तो इसलिए लिखेंगे 15, तो चला गया और कम गया तो माइनस माइनस प्लस, 2 गुने, अब क्या है, कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति, तो 15 से एक गया तो कितना हो जाएगा, 14, तो 15 प्लस 14 दूना 28। तो अब जोड़िए 8 5 13, 2 1 3 1 4, यानी रिजल्ट आपका कौन सा होगा, सी नंबर यानी 43। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। तो इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर एक लाइन में आंसर कर सकते हैं। अन्यथा आपको लगता है कि ये हम नहीं समझ पाए तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, गुना करके, और गुना करके उसे घटा सकते हैं। जैसे 15 व्यक्ति का औसत है 25, तो 15 गुने 25, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37 हो गया। अब एक व्यक्ति चला गया तो ये हो गया 14, और औसत 2 घट जाता है यानी 25 से हो गया 23, तो 14 तिया 42, बचा 4, 14 दूना 28, 28 4 कितना हो जाएगा, 32। अब इसे घटा लीजिए, 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 3, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। देखिए यहां मिस है, 14 तिया 42, 2 बचा 4, 14 दूना 28, 28 4 32। यहां भी चेक कर लीजिए, 15 बचे 75, बच गया 7, 15 दूना 30, 7 37। तो रिजल्ट यहां आता है 53 का। तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए, 8 5 13 का 3 बचा 1, 2 1 3 1 4। देखिए कुछ गुना में गलती लग रहा है। 15 व्यक्ति की औसत आयु 25 है, 15 25, ठीक है। और यहाँ पर 14 तिया 42 और 14 दूना 28, 28 4 32। देखिए कुछ मिस्टेक है, रुकिए रुकिए रुकिए, कर देते हैं इसको सॉल्व। फिर से देख लीजिए, 15 है, 15 गुणे कितना है, 25 है, तो 15 पचे 75 का 5, बच गया 7, 15 दूना 30, 7 37। फिर आइए कितना है, एक व्यक्ति के चले जाने से, तो एक व्यक्ति गया तो कितना, 14 व्यक्ति। औसत आयु 2 साल घट जाता है, तो 25 से कितना हो जाएगा, 23, तो 4 तिया 12, बचा 1, 4 दूना 8 और 3, 8 3 11, 1 12, बचा कितना, 1 2 1 3, 322। तो 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 5। रिजल्ट 53 आएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, पहले शॉर्ट में भी हो सकता है वो मिस्टेक हुआ होगा गुना में। तो 15 कितना है, औसत 25 है, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और 2 साल घट गया है तो 2 गुने कितना है, 14, ठीक है। 2 गुने कितना करेंगे, 14, तो 25 प्लस 14 दूना 28 करेंगे तो सही था रिजल्ट। हम लोग यहाँ पर गलती निकाले थे, क्यों, क्योंकि 15 व्यक्ति की औसत आयु कितना है, 25 साल, तो औसत कितना रखेंगे, 25। और क्या है, एक के चले जाने से और 2 साल घट भी जा रहा है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या कर दिए, प्लस। कितना घटा, 2, तो व्यक्ति की संख्या कितना है, 15 से कितना हो गया, 14, तो 14 दूना 28 और 25 कितना हो जाएगा, रिजल्ट 53। यानी आपका आंसर जो आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है, बी नंबर यानी 53। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 9 नंबर में, चलिए 9 नंबर में क्या कहा है प्रश्न में, 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। जब 2 व्यक्ति 20-24 वर्ष के बदले में 2 नए लड़कियां आ जाते हैं तो लड़कियों की आयु का औसत बतावे। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप इसे आसानी पूर्वक बना सकते हैं एक लाइन में। कैसे, देखिए 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गया तो वृद्धि ही दिया हुआ है, लेकिन कब बढ़ा, जब 2 व्यक्ति 20 और 24 के बदले नए लड़कियां आ गए, नए लड़की आ गए हैं तब।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को जोड़ लेंगे 20 प्लस 24, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 44। अब आइए कितना बढ़ा था 2, कितना बढ़ा था 2, तो इसलिए क्या करेंगे बढ़ा देंगे 2, तो व्यक्ति 8 ही रहेगा कि ज्यादा होगा, 2 गया फिर 2 आ ही गया तो ज्यादा होगा ही नहीं, 8 संख्या है तो 8 ही होगा, इसलिए हम लोग गुणा कर देंगे 8, तो 44 प्लस 8 दूना 16, तो ये क्या हो जाएगा 60, तो ये 60 क्या है उस दोनों का योग है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है बताइए औसत, क्या पूछा गया है औसत, तो इसलिए 60 को आप 2 से भाग कर दीजिएगा 30 आ जाएगा, और फाइनली रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे डी यानी 30। समझ में आया? फिर से एक बार समझिए, जब भी संख्या दे दे यानी कितनी लड़कियों का संख्या या इतने लड़कों की संख्या का औसत में वृद्धि हो गया, और वह वृद्धि होने का कारण है कि उसके जगह कोई नया दो स्टूडेंट आ गया, या 2 लड़के आ गए या 2 लड़की आ गए, इसकी संख्या बोलेगा, तो उसका जो आयु होगा पूर्व की आयु जब वृद्धि होगा तो निश्चित है उससे ज्यादा आयु का आया, इसलिए बढ़ा, तो हम लोग इसके आयु को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, और वृद्धि हुआ है तो प्लस 2, और कितना है व्यक्ति की संख्या 8 ही, ना वो व्यक्ति घटेगा ना ही वह व्यक्ति बढ़ेगा, क्योंकि जितना गया उतना फिर आ गया, तो संख्या क्या रहेगा समान रहेगा, तो इसलिए हम लोग प्रोसेस का प्रयोग किए 44, और ये जो 2 गुणे 8 किए यानी संख्या 8 और वृद्धि कितना 2, तो 44 प्लस 16 कितना आ गया 60, तो औसत कितना हो जाएगा 30, और इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं कितना हो जाएगा 30। चलिए समझ में आ गया सबको? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन था, एक और है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का आप लोग के लिए। चलिए देखिए यहाँ क्या कि एक क्लास में 10 छात्र का औसत 58 है, एक छात्र को गलती से 70 के स्थान कितना दे दिया गया 30, कभी कभी मिस्टेक होता है ना, कभी कभी जो 70 लिखना था लिख दिए 30, नहीं कभी कभी मिस्टेक होता है तो वहां गड़बड़ी होगा, औसत सही आएगा नहीं आएगा, तो हम लोग ऐसे प्रश्न में भी पहले हम लोग क्या करेंगे योग कर लेंगे, तो योग कैसे आएगा 10 है औसत है 58, तो कितना हो जाएगा 580, उसके बाद देखिए गलती से 70 के स्थान 30 किया गया, मतलब 70 लेना था उसे लेकिन इसमें जोड़ लिया गया कितना 30, यानी गलती किया गया, ये रॉन्ग है और ये क्या हो गया राइट, तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे, अंतर कर लेंगे कि गलती कितना का है, गलती क्या किया है, तो गलती क्या किया है 40 का, और वह 40 क्या किया कम ने जोड़ा है, मतलब 70 लेना था जोड़ना कितना था 70, लेकिन हमने ले लिया 30, इसका मतलब 40 संख्या का क्या किया गलती किया, और वह 40 कम लिया है कि अधिक कम लिया है, तो सही औसत बनाने के लिए उसको क्या करना होगा दे देना होगा, जोड़ देना होगा, तो इसलिए इस 40 को यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा 620 आएगा, और इसका फाइनल रिजल्ट जो सही रिजल्ट होगा वह एवरेज 620 बटे कितना है संख्या 10, तो 10 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62, और इस तरह से आंसर क्या कर सकते हैं 62। या अब समझिए अगर फास्ट करना होगा तो समझिए 70 था और -30, इसे घटा लीजिए क्या आ गया 40, ठीक है 40 आया, कितनी संख्या है छात्रों की संख्या कितना है 10 से इसी को भाग कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 4, अब ये 4 आया, तो जो औसत है पहले वाला 58, तो 58 में क्या करना है देखना है कि जोड़ना है कि घटाना है, तो यहाँ 70 था लेकिन लिए हैं 30 ही, तो कम लिए तो क्या करेंगे अधिक, इसलिए हम लोग इस 4 में जोड़ देंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 62, और इस तरह से भी आंसर आपका 62 तैयार हो जाएगा। तो सबको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि एवरेज से रिलेटेड जो प्रश्न आपको मिलेगा इस तरह का, वह प्रश्न आपसे हर हाल में बनेगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला जो वीडियो होगा वह क्रिकेट संबंधी प्रश्न, तापमान संबंधी प्रश्न और औसत चाल संबंधित प्रश्न भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देख पाए हैं और अच्छे ढंग से समझ में आ पाया है, तो आप लोग से बस एक ही मदद की जरूरत है, वह क्या है तो आप सभी को पता होगा हम क्या बोलने वाले हैं। तो आप लोग का काम है सिर्फ और सिर्फ 2, एक शेयर और एक सब्सक्राइब।
तो ये काम आप जरूर करिए। लाइक तो ऑटोमेटिक आपसे आपके फिंगर पर जाएगा ही, आपका फिंगर लाइक के बटन पर हर हाल में जाना है, क्योंकि हम आपको वैसे क्वेश्चन वैसे पैटर्न लेकर के आएंगे जिससे लगेगा नहीं ये बेटर है और हम पढ़ेंगे और इसे लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं सभी को अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए। ठीक है, चलिए।